फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। हमने कल भी यस बैंक पे वीडियो बनाया था, लेकिन फिर से दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आई है। इसकी वजह से हमें ये वीडियो आज फिर बनाना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, आज मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, करीब 600 पॉइंट के करीब मार्केट गिरा है। उसके बावजूद भी स्टॉक में मात्र 2.33% का ही डाउन है, यानी 5% का सर्किट नहीं लगा। इससे ये हमें पता चल रहा है कि स्टॉक मजबूत है और इसमें ट्रेडिंग भी आज बहुत ज़बरदस्त हुई है, इसमें डिलीवरी भी बहुत उठाई गई है। लेकिन दो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है जिनको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के दौरान, और साथ में आने वाले समय में स्टॉक को लेकर क्या गणित है और क्या रणनीति बैठ रही है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यस बैंक का स्टॉक फिलहाल बहुत ज़्यादा न्यूज बेस्ड स्टॉक है, इसके ऊपर डेली न्यूज़ बनती है और न्यूज़ के ऊपर स्टॉक चलता है। बहुत सारे गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसके लिए निगेटिव न्यूज़ भी फैला रहे हैं, लेकिन आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के ट्रेडिंग से आपको पता चल गया होगा बहुत बड़ी गिरावट हुई है। सेंसेक्स में 600 पॉइंट गिरा है, उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी यस बैंक का शेयर खड़ा था सिर्फ 2.33% डाउन पर, यानी उसमें लोअर सर्किट नहीं लगा। तो इससे समझ में आता है कि स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूती है, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो न्यूज़ निकल कर आई है उसका क्या इफेक्ट स्टॉक पे पड़ने वाला है, बैंक के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो सब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाओ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले एक बार हम आज के ट्रेडिंग को देख लेते हैं। आज यस बैंक का स्टॉक 12.80 पर ओपन हुआ, फिर यही दिन की हाई बनी और वहाँ से इसमें गिरावट हुई और ये 12.50 तक गिरावट में गया, और उसके बाद में इसने क्लोजिंग दी है 12.55 की, जो करीब 2.33% डाउन है। यानी बाजार में बहुत भारी गिरावट हुई है। आज करीब 600 पॉइंट के करीब मार्केट गिरा है, उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में मात्र 2.33% का ही डाउन है, जो ये दिखाता है कि यस बैंक का स्टॉक मजबूत है। और इसको जानने के लिए हम जरा इसकी ट्रेडिंग को भी चेक करेंगे। BSE में 1,24,98,657 शेयरों की ट्रेडिंग हुई बहुत बड़ी मात्रा में, और सामने 52,81,502 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, और डिलीवरी का परसेंटेज बनता है 42.26%, यानी जितने शेयर की ट्रेडिंग हुई है लगभग उसकी आधी डिलीवरी बेस्ड काम हुआ है। बहुत अच्छा लोगों ने इसमें बाय किया है माल को, इसकी वजह से ज़्यादा शेयर में गिरावट नहीं हो पाई। NSE की अगर बात करें तो 9,86,96,329 शेयरों की वॉल्यूम हुई है, बहुत बड़ी वॉल्यूम है। सामने 5,29,24,771 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज है 53.62%, यानी आधे से भी ज़्यादा मात्रा में डिलीवरी बेस्ड काम हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा माल उठा रहे हैं और एक तरफ उसको गिराने के लिए निगेटिविटी फैलाते हैं और दूसरी तरफ माल को बाय किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये शेयर के भाव बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी माहौल निगेटिव ही बना रहे हैं, क्योंकि इसमें लगातार आप देख लो आज वॉल्यूम के मामले में ये 4th नंबर पर रन कर रहा था। फ्रेंड्स, अभी जो सबसे पहले हम उस बात को डिस्कस कर लेते हैं जो ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल की तरफ से जो न्यूज़ निकल आई है उसको जरा हम डिस्कस करेंगे। आपको पता ही होगा, अगर आप यस बैंक के शेयर में आपकी पोजीशन है, अगर आपने इसमें बाय किया हुआ है या आप यस बैंक के शेयर में इंटरेस्टेड है, तो आपको जानकारी होगी पिछले कुछ दिन पहले कोटक सिक्योरिटीज ने भी यस बैंक को लेकर बहुत ही निगेटिव न्यूज़ बताई थी। उन्होंने 10 का टारगेट दिया था कि भाई यस बैंक का शेयर 10 तक जाएगा। अभी तक तो गया नहीं है, वो 12-13 पे ही है, लेकिन अब एमके ग्लोबल ने उनसे भी 2 कदम आगे जाके 9 रुपये का सेल टारगेट दिया। यानी उन्होंने कहा है कि इसको सेल का कॉल दिया, उन्होंने बोला कि इसको सेल करो, इसका टारगेट 9 का है। उनका कहना है कि बैंक के अंदर NPA बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और अभी जो वैल्यूशन है वो ओवर वैल्यू है और स्टॉक की प्राइस 9 होनी चाहिए। तो इस तरह से लगातार निगेटिव न्यूज़ फैलाई जाती है, वो सिर्फ इसलिए ताकि यस बैंक के शेयर को नीचे लाया जाए और वहाँ से नीचे के भाव में बाय किया जाए। उनका सिर्फ एक ही एम है कि किसी भी तरह से शेयर को नीचे लाए। परंतु आज की आपकी ट्रेडिंग से आपको पता चला होगा कि सामने इतनी बड़ी गिरावट हुई है बाजार में, सारे के सारे शेयर धराशायी हो गए, उसके बावजूद भी मात्र 2.33% के डाउन, यानी शेयर की मजबूती बताता है। इससे हमें पता चलता है यस बैंक में मजबूती है। लेकिन ये लोग लगातार नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जो लेवल 13 के ऊपर जाता है तो फिर कुछ माहौल ख़राब हो जाता है, इस तरह से मार्केट में बड़ी गिरावट आ जाती है जो उनको फ़ायदा देती है और उसका वो पूरा फ़ायदा उठाते हैं और शेयर को गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, यस बैंक का स्टॉक मजबूत है और ये आने वाले समय में बहुत बढ़ेगा। लेकिन एक और न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है जो यस बैंक के लिए थोड़ी अच्छी नहीं कही जाएगी। फ्रेंड्स, यस बैंक के चीफ डिजिटल ऑफिसर और ग्रुप प्रेसिडेंट रितेश पाई ने
बैंक से रिज़ाइन कर लिया है। ये बैंक के लिए बिल्कुल अच्छी न्यूज़ नहीं है। उन्होंने नीदरलैंड बेस्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कंपनी में ज्वाइनिंग की है, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसी न्यूज आई है। जो यस बैंक को एक्चुअल में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने में सबसे बड़ा योगदान रितेश पाई का ही है। रितेश पाई बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है और उन्होंने ही जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको अपने अंडर में ले लिया, उसके बाद में रितेश पाई को इनका डिपार्टमेंट सौंपा गया इसको पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यस बैंक को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाया है। और यस बैंक इस लेवल तक पहुंच गई कि आपको बिना बैंक में गए, आपको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ऑनलाइन अकाउंट पूरा खोल सकते हैं। उस तरह से सारी सेटअप की गई थी और इसका सारा श्रेय रितेश पाई को ही जाता है। रितेश पाई ने स्टार्ट में यस बैंक में जो ज्वाइनिंग पहले की थी वो की थी उन्होंने 2004 से 2006 के बीच में, यानी 2004 टू 2006 के अंदर उनकी पहली ज्वाइनिंग थी। उस टाइम उन्होंने 2 साल के लिए काम किया, फिर उन्होंने फिर से बैंक से छोड़ दिया था बैंक को, और अब फिर से सेकंड बार जब उन्होंने ज्वाइनिंग की तो 2015 में की थी। मार्च 2015 में वो सेकंड बार फिर से यस बैंक में ज्वाइन हुए थे और अभी अक्टूबर 2020 तक उन्होंने सेवाएं दी है। और इस दौरान जब यस बैंक में बहुत उठापटक हुई थी, उस दौरान उनका बहुत सहयोग था। उन्होंने यस बैंक को ऊपर लाने में पूरी अपनी मेहनत की थी और उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, पूरा बैंक का स्टाफ उनको अप्रिशिएट करता है। और उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया है बैंक की तरफ से, उनका कहना है कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए वो दूसरी जगह जा सकते हैं, हम उनको रोक नहीं सकते और हम उनके लिए बेस्ट विशेष देते हैं। तो उसकी तरफ से बैंक ने उनको विदाई दी है इस तरह से बोल के। लेकिन रितेश पाई ने यस बैंक के अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी बैंकों में सेवाएं दी है, जैसे HDFC बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, RBL बैंक है, तो बहुत सारी बैंकों में उन्होंने सेवाएं दी है। और सबसे बड़ी बात, फिलहाल यस बैंक को उनकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि यस बैंक फिलहाल अपने आप को पूरी प्राइवेट बैंक से लेकर गवर्नमेंट बैंकों के दोनों में से हटके अपने आप को एक अलग छवि पेश करना चाह रहे हैं। वो एक अलग तरीके की बैंक बनना चाहते हैं और उसके लिए ज़रूरी है डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसके सिवाय वो ये बैंक में जो उनको चाहिए वो अचीव नहीं कर सकते। तो इसलिए इस समय रितेश पाई की बहुत ज़रूरत थी यस बैंक को। रितेश पाई ने जो सेवाएं दी है वो अच्छी दी है बहुत, और बैंक भी उसको मानता है। बैंक के सारे स्टाफ ने जो उनकी तरफ से जो बयान आया बैंक की तरफ से, उन्होंने कहा रितेश पाई ने हमारे लिए बहुत अच्छा बैंक के लिए काम किया है, बहुत कम समय में अच्छे लेवल पे लाया बैंक को। और आज की तारीख में बैंक का जो सेटअप हुआ है, अभी फ़िलहाल जो डिजिटल सेटअप हुआ है, बहुत ही शानदार है और लोग बहुत तारीफ़ करते हैं यस बैंक की। उसके जो भी कस्टमर है वो बहुत सेटिस्फाइड है। जो पहले जिनकी सेवाएं थी और अभी की सेवा में बहुत फ़र्क है और इसका पूरा श्रेय रितेश पाई को जाता है। अगर वो थोड़े दिन और अगर यस बैंक में सेवाएं देते तो ये बैंक के लिए अच्छा था, लेकिन फिर भी हर आदमी का अपना डिसीजन होता है, उसको हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फ़िलहाल ये जो अभी न्यूज़ है ये थोड़ी सी डिसअपॉइंट करने वाली है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, जो ब्रोकरेज फर्म MK ग्लोबल ने जो सेल का कॉल दिया है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे कॉल वो इसलिए देते हैं ताकि इसमें पैनिक माहौल क्रिएट किया जाए, और वो सिर्फ एक इस तरह से पैनिक माहौल क्रिएट करके नीचे के भाव से उनको माल खरीदना है। आज आपकी ट्रेडिंग से पता चल रहा है, जिस तरह से इतने बड़े पैमाने पे इसमें ट्रेडिंग हुई है, इतना वॉल्यूम हुआ है, डिलीवरी हुई है, तो समझ में आता है कि लोग माल बहुत बाय कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बैंक के साथ बने रहे, आने वाले समय में आपको इसमें प्रॉफिट पक्का मिलेगा। ये जो आपने जो बाई की हुई अगर लेवल नीचे की बाइंग है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह शेयर अभी मजबूत है, इसकी 12 के नीचे की जाने की लेंथ नहीं दिख रही है और आने वाले समय में ये बहुत तेज़ी से दौड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजरी ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।